हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समय को ना गंवाते हुए। जल संसाधन। पृथ्वी का 3 भाग जल से घिरा हुआ है। कहता है कि जो पृथ्वी है उसका 3 भाग जल से घिरा हुआ है। कितने भाग जल से घिरा हुआ है? तो 3 भाग जल से घिरा हुआ है। और जल एक नवीकरणीय संसाधन। कैसा संसाधन है? नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? तो वैसे संसाधन जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त नहीं होता है। कहने का मतलब जिसका प्रयोग बार बार किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो जल क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है। अगर आप कहेंगे कि सर जल नवीकरणीय संसाधन कैसे है, तो आपको हम बता सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको पता होगा कि जो पृथ्वी पे जितने जल होते हैं वो क्या होते हैं? गर्मी से अर्थात धूप से ये वाष्पीकृत होते हैं। ठीक है, ये जब वाष्पीकृत होते हैं तो ऊपर में जाके धीरे धीरे बादल का रूप ले लेते हैं। और ये बादल फिर क्या होते हैं? वर्षा के रूप में फिर पुनः धरती पे आते हैं। वर्षा के रूप में फिर नीचे गिरते हैं। तो इस प्रकार से जो जल होता है उसका चक्रण होता है। जल चक्रीय होता है, मतलब ये इस तरह से चलता रहता है। ये वाष्प बन के ऊपर जाएगा, बादल बनेगा, फिर बादल बनने के बाद वर्षा के रूप में फिर नीचे गिरेगा। तो ये चलता रहता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जल नवीकरणीय संसाधन है। तो भैया जल संसाधन, अगर जल आपका नवीकरणीय संसाधन है तो बताइए कि जल की कमी कैसे है? तो इससे हम बता सकते हैं कि देखिए जल की कमी कैसे है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो जल है इसके कमी के निम्नलिखित कारण हैं। जैसे मान लीजिए हम पहला लिखे हैं जनसंख्या में वृद्धि, है ना। कहने का मतलब जब जनसंख्या बढ़ी तो जनसंख्या के बढ़ने से क्या हुआ? मान लीजिए कि पहले हमारे देश में 2 करोड़ जनसंख्या थी, तो 2 करोड़ जनसंख्या को, है ना, जितने जल की आवश्यकता होती थी वो होती ही थी। लेकिन जब 2 करोड़ से बढ़कर के जब जनसंख्या 32 करोड़ हो जाए, मान रहे हैं यहाँ पे, तो जब 2 करोड़ से 32 करोड़ हो गया तो मान लीजिए यहाँ पे पहले जल का जो आपूर्ति होता था वो मान रहे हैं समझाने के लिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि 50 लीटर में हो जाता था। सपोज दैट, ऐसे इतना तो होगा नहीं, कहने का मतलब हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो मान लिया यहाँ पे 50 लीटर जल की खर्चा होती थी या खपत होती थी। अब यहाँ पे 32 लाख हो गया। अब बताइए कितना हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जल की खपत, चाहे वो जिस रूप में आप समझें, अगर मान लीजिए इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई किसान खेती करता है तो पहले खेती कम होता था, ठीक है, अब ज़्यादा खेती करना पड़ रहा है, ज़्यादा सिंचाई करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर दैनिक जीवन की बात करें तो दैनिक जीवन में जो लोग प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, पीने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, ये सब, तो उसके खपत में भी तो वृद्धि हुआ। तो इसलिए इसको मोटा मोटी मतलब मान लेते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण तो जल की जो कमी है वो मुख्य कारण है। अब नेक्स्ट कहता है कि उद्योगों के बढ़ने के कारण, तो हाँ ये भी आपका सही है, चूंकि उद्योगों के बढ़ने के कारण जितने सारे कारखाने बढ़े हैं उसके कारण भी जो है वो जल की कमी हुई है। तो कहेंगे सर कैसे? तो जब कारखाने खुलते हैं, ठीक है, जो फैक्ट्री हैं, मान लीजिए फैक्ट्री अधिक खुल रहा है, तो इससे क्या होता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री होते हैं जो अपने अवशेष जो होते हैं, कचरा होता है, उसको नदी में बहा देते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि भूमिगत जल का ही प्रयोग करते हैं, नहाने के लिए, धोने के लिए, पीने के लिए, जो भी यूज करते हैं, खाना पकाने के लिए, ये अधिकतर हम लोग भूमिगत जल का ही प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं बताइए। तो भूमिगत जल सबसे कम है, अर्थात जो हमारा भूमिगत जल है उसकी मात्रा बहुत ही कम है। यहाँ पे एक वर्ड गलत लिखा गया, इस पर ध्यान दीजिएगा, लवणीय लिखा गया, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे होगा अलवणीय जल की मात्रा बहुत कम होना, क्योंकि लवणीय जल तो बहुत है, ये तो कम हो ही नहीं सकता है ना।
तो अलवणीय जल की मात्रा का बहुत कम होना। ठीक है, मतलब वैसे जल जिसमें नमक की मात्रा ना हो, खारा ना हो, वैसे जल की कमी है हमारे देश में, मतलब पूरे विश्व में, हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। तो भूमिगत जल की मात्रा का कम होना। ठीक है, अब देखिए हम बताते हैं कि जो अधिक फैक्ट्री खुलते हैं तो इसके जितने सारे कचरे हैं ये क्या होते हैं, बहते हैं, और नदियां इस कचरा को कहाँ ले आती है, सारा कचरा को वो समुद्र में ले जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि मान लीजिए धीरे धीरे जो पानी होते हैं जो यूज करने के लायक होते हैं वो भी गंदा हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, तो उससे जल की समस्या तो होगी ना। अब मान लीजिए जिस नदी का प्रयोग हम लोग, ऐसा नहीं कि नदी का प्रयोग, नदी के जो पानी का होता है उससे हम लोग यूज नहीं करते हैं, उसका भी यूज होता है, तो अगर वो पानी गंदा हो जाएगा तो उसका यूज नहीं कर पाएंगे तो जल की कमी होगा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उद्योगों के बढ़ने के कारण जल की कमी हुई है। ठीक है, अब कहता है जल का असमान वितरण। चलिए इसको भी समझ लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हम कर देते हैं। अब देखिए कहता है कि जल का असमान वितरण। ठीक है, जल का असमान वितरण होना। अब मान लीजिए हम 2 स्टेट की तुलना करते हैं, एक राजस्थान और दूसरा बिहार। ठीक है, अब राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां जल की कमी है और बिहार में नहीं है। तो क्यों नहीं है, जब देखते हैं कि वर्षा होती है तो यहाँ पे बाढ़ आ जाता है बिहार में, या कह सकते हैं कि यहाँ पे अधिक वर्षा होती है और राजस्थान में वर्षा कम होती है। तो इस प्रकार से जो वर्षा जल है वह असमान वितरण है। मान लीजिए आप एक ऐसा जगह देखते होंगे जहाँ पानी बहुत कम गिर रहा है, दूसरी जगह अधिक गिर रहा है। ठीक है, तो पानी तो सीमित है भैया, पानी सीमित है, लेकिन जो वर्षा होती है वो असमान वितरण होती है, कहीं पे ज़्यादा गिर रही है, कहीं पे कम गिर रही है, और कहीं पे तो गिर ही नहीं रही है। तो इसीलिए जिस जगह में पानी नहीं गिरेगी, वर्षा नहीं होगी, वहाँ तो जल की समस्या होगी, कमी होगी, है ना। क्योंकि जल का समान वितरण तो नहीं हो रहा है कि मान लीजिए बिहार में 2 घंटा पानी गिरा, अच्छा खासा पानी हुआ, तो उतना राजस्थान में गिरा होगा, नहीं गिरा, उतना झारखंड में गिरा, नहीं गिरा, उतना महाराष्ट्र में गिरा, नहीं गिरा, तो बराबर नहीं, इक्वल नहीं, एवरेज भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जल का असमान वितरण होने के कारण भी क्या होता है, तो भैया इससे जो होता है वो जल की कमी होती है। अब इसके आगे है कि जल का दुरुपयोग करना। हाँ, हम लोग जो जल का उपयोग करते हैं उसका दुरुपयोग के कारण भी कमी होता है। अब मान लीजिए कि जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, जल का दुरुपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, अब जहाँ पे कम जल की आवश्यकता है वहाँ पे अधिक जल का उपयोग करना। कहने का मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता से अधिक जल का प्रयोग करना। अब मान लीजिए आपको है छोटे छोटे पौधों में थोड़े से पानी की आवश्यकता है, आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिना वजह का अधिक से अधिक जल का मतलब सिंचाई करें, अधिक से अधिक जल को वहाँ पे दे रहे हैं बिना वजह का, तो वो तो जल का क्या है, दुरुपयोगी है ना। अब मान लीजिए नल जो होता है, ठीक है, नल जिससे मतलब आपका हैंड वॉश के लिए जो नल लगाते हैं या नल में जो पानी आता है, तो आप क्या करते हैं कि वो जो पानी आता है ना, आप उस नल को खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, जब तक आप आराम से हाथ में साबुन पूरा धो रहे हैं, लगा रहे हैं पूरा, ठीक है, हाथ को पूरा एकदम मालिश कर रहे हैं एकदम साबुन से, तब तक पूरा आसान, मतलब वो तब तक क्या होता है कि नल का जो जल होता है खुला रहता है, पानी बह रहा है बिना वजह का। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जल का दुरुपयोग करना। इसके बहुत सारे कारण है, मतलब उतना हम नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हम थोड़ा थोड़ा करके सारा पॉइंट को हम समझा दिए। ठीक है, कि अगर यदि कोई कहता है कि मान लीजिए आप ही रट लिए सीधा सीधी कि भैया जो जल की कमी है वो जनसंख्या वृद्धि के कारण है, उद्योग के बढ़ने के कारण है, तो अलवणीय जल की मात्रा का बहुत कम होना है, भूमिगत जल की मात्रा का कम होना है, जल का असमान वितरण है, जल का दुरुपयोग करना है, खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता से अधिक जल का प्रयोग करना है। तो कैसे है ये भी तो जानना पड़ेगा ना, कि मान लीजिए कोई कहता है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की कमी हुई, तो अब कैसे कमी हुई वो तो जानना पड़ेगा ना। जब वो जान लेंगे तब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और उम्मीद है कि आप वीडियो देखने के बाद, ये वीडियो को जब पूरा देख लेंगे तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन आंसर खुद बना लेंगे।
ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे तो गारंटी है। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है जल दुर्लभता। क्या है? जल दुर्लभता। ठीक है, और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कि जल दुर्लभता। तो भैया जल दुर्लभता होता क्या है, पहले ये जानेंगे तब ना। सबसे पहले हमें वर्ड को समझना पड़ेगा। तो जल दुर्लभता का मतलब होता है कि जल की कमी की समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं। दुर्लभता मतलब कमी, दुर्लभता मतलब क्या होता है? कमी। तो जल दुर्लभता मतलब जल की कमी। सिंपल सी बात है, अगर आपको बहुत ही सिंपल में समझना है ना मेरे दोस्तों, समझिए इसको ऐसे कि जल दुर्लभता, दो वर्ड है, जल और दुर्लभता। तो जल का मतलब जानते हैं, जैसे इसको हम लोग पानी बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, जल बोलते हैं। ठीक है, दुर्लभता, दुर्लभता का मतलब होता है कमी। दुर्लभता का मतलब क्या होता है? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कमी। क्या होता है? कमी होता है। अब बताइए, जल दुर्लभता का मतलब जल की कमी, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? जल की कमी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जल की कमी की जो समस्या है इसे हम जल दुर्लभता कहते हैं। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट की व्यू से भी आपका हो जाता है। अगर एग्जाम में पूछता भी कि जल दुर्लभता क्या है तो आप आसानी से बता देंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट है कि जल दुर्लभता के कारण। इसके कारण अगर देखा है तो क्या है, इसके जो रीजन है, कारण वो क्या है? तो इसके पहले हम आपको बता चुके हैं, इसके जस्ट पहले हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है, खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता से अधिक जल का प्रयोग करना, और इसके बाद है उद्योगों के बढ़ने के कारण यहाँ पे अलवणीय जल की मात्रा में बहुत कम होना। टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, चूंकि खुद करना पड़ता है तो इतना सारा करते करते कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है, एरर रह ही जाता है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, चूंकि हम वीडियो में आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, लवणीय नहीं होगा बल्कि अलवणीय जल होगा। ठीक है, अब कहते हैं जल का असमान वितरण होना, ये भी बता दिए कि कैसे क्या होता है। सो जल का दुरुपयोग करना, ये सब क्या है? जल दुर्लभता के कारण हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि अब इससे क्या सवाल बन सकता है, जरा आप ही समझिए। इस पॉइंट को पढ़ने के बाद क्या बन सकता है? तो इसका बन सकता है कि बताइए जल दुर्लभता किसे कहते हैं और इसके क्या कारण हैं। तो आंसर भी हो गया आपका, पॉइंट ही बन गया। जल दुर्लभता का मतलब जल की कमी की समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं, और इसके कारण में आ गया जनसंख्या में वृद्धि, खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता से अधिक जल का प्रयोग करना, उद्योगों के बढ़ने के कारण अलवणीय जल की मात्रा का बहुत कम होना, और जल का असमान वितरण होना, और जल का दुरुपयोग करना, ये सब कारण हैं जल दुर्लभता के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चूंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन लंबा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ही क्या फायदा हो रहा है, इसमें हमारा फायदा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है जल संसाधन का संरक्षण एवं प्रबंधन। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक यहीं तक है, जल संसाधन का संरक्षण एवं प्रबंधन। ठीक है, मैं मानता हूं कि जो जल की दुर्लभता के निम्नलिखित कारण या बहुत से रीजन हैं, तो आखिर इसको कैसे जो है सो हम इसको बचाव कर सकते हैं, जल को बचा कैसे सकते हैं, इसका प्रबंध क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जल जीवन का आधार है। जल किसका आधार है? तो जल जीवन का आधार है। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता सीमित है। ये जो पेंट का जो है ना, ये बहुत मोटा चल रहा है। एक मिनट, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। चलिए बाद में कहेंगे। कहता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जल, ठीक है, जल क्या है? तो जल जो है वो जीवन का आधार है। ठीक है, और पृथ्वी पर जल की उपलब्धता सीमित है, इसलिए जल का संरक्षण और प्रबंधन
जरूरी है और इसका संरक्षण और प्रबंधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जल जो है वो सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। ठीक है, जल क्या है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अगर इसका हम संरक्षण नहीं करेंगे तो एक दिन बहुत ही भयानक समस्या उत्पन्न होगा। क्या समस्या उत्पन्न होगा, तो पानी की कमी की समस्या का हमें सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, तो भैया जल का संरक्षण करना चाहिए और उसका प्रबंधन, कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे कि जल का बचाव हो सके, है ना। अब क्या होता है कि जल जो है विभिन्न कारणों से प्रदूषित हो रही है। सही बात है, कारखाना से प्रदूषित हो रही है, कुछ हम लोग भी कर रहे हैं, बहुत सारे रीजन से हो रहे हैं। तो वर्तमान में जल संकट एक गंभीर समस्या बन गई है। जो जल का संकट है वो एक गंभीर समस्या बन गई है। अब देखिए, कहता है कि जल संसाधन और संरक्षण के लिए, ठीक है, निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है, जल जो संसाधन है और संरक्षण है उसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम लिख के रखें कि अधिक जल संग्रह के लिए अधिक जलाशयों का निर्माण करना। मान लीजिए आपको जल को अधिक संग्रह करना है तो इसके लिए अधिक जलाशयों का निर्माण करना है। ठीक है, जलाशय के मान लीजिए अधिक से अधिक जो तालाब होते हैं या फिर डोभा का निर्माण होते हैं, बांध का निर्माण होते हैं, ये सब क्या है, जलाशय ही तो है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहता है कि भूमिगत जल में वृद्धि करना। आखिर जो भूमिगत, जो पृथ्वी है उसके भूमिगत जल की वृद्धि कैसे की जा सकती है, तो हम कर सकते हैं। मान लीजिए जो ढलान जगह है, जो ढलान जगह है तो जो वर्षा का पानी जो बह जाता है बिना वजह का फालतू में, ठीक है, हम उससे क्या कर सकते हैं कि सरकार इसके लिए बहुत सारे योजना चलाए हैं। तो उन्होंने क्या किया गया है कि उसके द्वारा कि अगर ढलान वाले क्षेत्र में अगर गड्ढा कर दिया जाए तो इससे क्या होता है कि भूमिगत जल में वृद्धि होती है। कैसे, चूंकि ये जो पानी यहाँ पे जमा होगा, ठीक है, ये जो पानी यहाँ पे जमा हो गया, ये पानी यही ये पृथ्वी के, धरती के नीचे चला जाता है, तो इसीलिए भूमिगत जल बढ़ता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ढलान वाले जगह है वहाँ पे अगर गड्ढा, ठीक है, गड्ढा कर दिया जाए या डूबा कर दिया जाए तो उससे क्या हो सकता है कि पानी का जमाव होगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे अगर, या फिर तो आप बांध दीजिए, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि पानी का जमाव होगा और पानी वहीं पे जमेगा तो वो पानी धरती के नीचे ही जाएगा, तो उसी से आपका भूमिगत जल बढ़ेगा। इसके बाद है कि नदी जल ग्रिड बनाना। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि ये जल ग्रिड होता है क्या। देखिए, तो भारत में ना बहुत तरह की नदियाँ हैं। कुछ ऐसे नदी मिलेगा आपको, ठीक है, कुछ ऐसे नदियां हैं जिसमें पानी बहुत होती है, मतलब उपयोग करने के बावजूद भी वहां पे बहुत सारा पानी बच जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे नदियां हैं, कुछ ऐसे नदियां हैं जहां पे सिर्फ वर्षा के मौसम में ही, वर्षा के मौसम में ही पानी होती है और बाकी पूरे वर्ष भर पानी नहीं रहती है। कुछ ऐसे नदियां हैं जहां पानी होती है वर्ष भर लेकिन बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसमें एक मतलब योजना बनाया गया है। ग्रिड में क्या होता है कि 2-3 नदियों को जोड़ करके, है ना, एक नहर बनाया जाता है, एक नहर के द्वारा। ठीक है, एक नहर के द्वारा इन नदियों को जोड़ा जाता है। जैसे इसका पानी, 1 मिनट रुकिएगा, हम बना रहे हैं। जिससे मान लीजिए यहाँ पे एक नदी हो गई, यहाँ पे एक नदी हो गया, ठीक है, तो और यहाँ पे मान लीजिए राजस्थान स्टेट है। तो सरकार ने क्या किया, एक नहर बनाया, ठीक है, और इस नहर के द्वारा इस नदी में अधिक पानी है तो इस पानी को इस नहर से जोड़ दिया, इस नदी को भी जोड़ देते हैं, इस नदी को भी जोड़ देते हैं, और ये नदी के जो पानी है ना, ये पानी को एक नहर से जोड़ करके और यहाँ पे एक बड़ा डैम बना दिए, बड़ा बांध, ये नहरों से जो लाते हैं, और इस बांध में जो पानी आया इसका उपयोग राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जो होता है गांव में,
ठीक है, उसकी जल आपूर्ति के लिए किया जाता है, मान लीजिए पीने के लिए सप्लाई किया जाता है या फिर और दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए किया जाता है, सिंचाई के लिए किया जाता है, इसके बहुत सारे उपयोग हैं। तो यही हो गया आपका नदी जो है, नदी जल ग्रिड। ठीक है, इसके बाद वर्षा जल का संग्रहण करना। मान लीजिए जो वर्षा होता है, ठीक है, वर्षा जब होती है तो ये पानी फालतू में बह जाता है, तो इस पानी का उपयोग करने के लिए, है ना, कि अगर वर्षा जल का संग्रहण किया जाए, दैट मीन्स क्या हुआ कि आप, ठीक है, इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि जो वर्षा का पानी होता है आपके छत पे जो जमा होता है, ठीक है, उसे आप एक पाइप के द्वारा आप नीचे में एक बड़ा टंकी बना दीजिए और ये पानी जो छत पे जमा है या जो भी वर्षा होती है उसका सीधा अब जो है सो पाइप के द्वारा टंकी में लगा दीजिए, ताकि जितना पानी गिरेगा वो सीधा पूरा टंकी में भर जाएगा। और इसका उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक है, इसका उपयोग बहुत सारी चीज़ों कर सकते हैं, सिंचाई के लिए कर सकते हैं, घरेलू उपयोग के लिए कर सकते हैं, बहुत सारे के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि हम ये सब कदम उठा करके हम क्या कर सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा, ये पार्ट 1 था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें जो लोग इस वीडियो से वंचित हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।